ये है सोनू का जंगल। नीलो और लालो को दोनों को छुट्टी थी। वो आज सैर के लिए जा रही। नीलो और लालो गुजर रही होती है कि उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है। नीलो लालो से कहती है, ये कितना खूबसूरत पत्थर है, चलो हम इसके करीब जाकर देखते हैं। नहीं, हम इसके करीब नहीं जा सकते, क्या पता ये जादुई पत्थर हो। तभी वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। नीलो और लालो दोनों घर पहुँच गई थी। लालो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज हम उस रास्ते से गई थी जिस रास्ते से आपने हमें जाने से मना किया था। बेटा, जब मैंने आपको उस रास्ते से जाने से मना किया था तो आप फिर उस रास्ते से क्यों गई? माँ, नदी वाले रास्ते पर एक चील बैठी हुई थी, इस वजह से हमें इस रास्ते से जाना पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन नीलो की आंखों के सामने अभी भी वो पत्थर आ रहा था। लालो की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अकेली जा रही थी। नीलो एक जगह बैठ जाती है और कहती है कि क्या मुझे उस पत्थर के करीब जाकर देखना चाहिए या फिर नहीं? मुझे लगता है देख लेना चाहिए, देखने में क्या हर्ज है। नीलो उस जंगल की तरफ चल पड़ती है। वो दूर खड़ी उस पत्थर को देखती रहती है और फिर उसके करीब आ जाती है। वो अभी उस पत्थर को हाथ लगाती है कि वो वहां से गायब हो जाती है। नीलो का घर आने का वक्त हो गया है, लेकिन वो अभी तक घर नहीं आई। तुम घर पर ही रुको, मैं उसके स्कूल से पता करके आती हूँ। सोनू जाते ही नीलो के बारे में कोई बात नहीं करती। वो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। तभी प्रिंसिपल सोनू से कहता है कि वो मैंने आपसे पूछना था कि नीलो और लालो आज स्कूल क्यों नहीं आई। सोनू प्रिंसिपल की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि वो मुझे आज किसी जरूरी काम से जाना था, मैं उन दोनों को घर छोड़कर गई थी, इसलिए वो दोनों स्कूल नहीं आ सकी। सोनू पहले उस जंगल में जाती है। वो नीलो का बैग देखकर समझ जाती है कि नीलो जरूर इधर ही आई थी। वो अब सीधा बड़ी बी के पास जाती है। वो बड़ी बी के पास जाती है और उन्हें जाकर सारी बात बता देती है। सोनू बेटा, आज तक उस जंगल में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। उस जंगल में एक किताब है जो आज तक किसी को नहीं मिली। अगर हम उस किताब को ढूंढकर फाड़ दें तो शायद तुम्हारी बेटी वापस आ जाए। बड़ी भी, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं वो किताब जरूर ढूंढूंगी। क्या अब हम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे? मैंने एक दफा सुना था कि 8 दिन बाद यहाँ पर एक चील आती है, जो भी यहाँ पर होता है वो उसे खा जाती है। सोनू और बड़ी बी आते ही उस किताब को ढूंढना शुरू कर देती है। वो हर जगह उस किताब को ढूंढती हैं। आखिरकार वो थक हार कर बैठ जाती है। बड़ी बी सोनू से कहती है कि बेटा, हमने हर जगह किताब देख ली है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। क्यों ना एक दफा वो किताब इस पत्थर के नीचे देख ले, क्या पता वो इसके नीचे ही हो। वो जब उस पत्थर को हटाकर देखती है तो किताब वाकई ही उसके नीचे थी। वो इस किताब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो इस किताब को फाड़ने की बजाय जला देती है। किताब के जलते ही जादू खत्म होने लगता है और वो दोनों वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। सोनू अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखा बच्चों, कैसे नीलो को अपनी माँ की बात न मानने की सज़ा मिली है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमारे माँ बाप की बात माननी चाहिए, वरना हम किसी भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।